हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आज हम 1600 प्रश्न देखने वाले हैं। ये अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 तक के हैं। बहुत सरल तरीके से इनको तैयार किया गया है और ये आपको बहुत पसंद आएंगे। इसका हम पहला भाग कर चुके थे और आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं पूरी एक साथ, तो आप 149 रुपये में इसकी PDF परचेस कर सकते हैं। ये नंबर मेरा दिया गया, आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी इंस्टा की लिंक मिल जाएगी आपको। इंस्टा मोजो पे भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा प्री का ये पैकेज ले सकते हैं। 12 बुकलेट आपको इसमें प्री की मिलेंगी। साथ में आप हमारी ये रामबाण टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों में उपलब्ध है। ये आपके घर में भी पहुँच जाएगी, आप जहाँ भी रहते हो। हमने 60 क्वेश्चन कर लिए थे इसके और आज हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, COP 26 कहाँ पे हुआ था? जलवायु परिवर्तन के 25 सम्मेलन हो चुके हैं और 26वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल का आपको याद रखना ज़रूरी है। तो ये कब हुआ COP 26? तो ये हुआ था स्कॉटलैंड में। और इसमें क्या लक्ष्य रखा गया, क्या बात की गई? तो COP 26 में 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा भारत ने की। कितनी? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की घोषणा प्राप्त करने की घोषणा भारत ने की। कब तक? 2070 तक। 100 साल पहले वाराणसी से चुराई गई कनाडा में मिली अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति किस मंदिर में रखी जाएगी? तो काशी विश्वनाथ मंदिर में रखी जाएगी, जो वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर है। वाराणसी से एक मूर्ति चोरी हो गई थी और इस मूर्ति को कनाडा में रख दिया गया था और कनाडा में ही उसको अभी हाल ही में मिली है और अब इसको फिर वाराणसी के मंदिर में रखा जाएगा। वाराणसी के किस मंदिर में रखा जाएगा? वाराणसी के अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में रखा जाएगा। अगला है, तेलंगाना के किस स्थान को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन के गंतव्य के रूप में जोड़ा गया? तेलंगाना के किस स्थान को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन के एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया? भद्राचलम को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? तेलंगाना के भद्राचलम को जोड़ा गया। 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? मित्रवा गुहा। 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? मित्रवा गुहा। 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं मित्रवा गुहा। नासा ने भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नेतृत्व में क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने किसके लिए किया है, किस अंतरिक्ष यात्री के नेतृत्व में किया है क्रू मिशन? तो राजाचारी के नेतृत्व में किया है। तो याद, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रू 3 है वो किसने किया है। तो क्रू 3 किसने किया है? तो क्रू 3 मिशन नासा ने लॉन्च किया है। किस अंतरिक्ष यात्री के नेतृत्व में किया है? राजाचारी के। किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु शर्मा को कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? तो नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं जनरल प्रभु शर्मा, उनको भारतीय सेना में जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया? तो चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो मिस्र करेगा। अगला क्वेश्चन है, UNGC में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी कौन सी बन गई है? तो UNGC में शामिल होने वाली भारतीय और तिपहिया वाहन का निर्माता कंपनी बन गई है TVS मोटर। कौन सी बन गई है? TVS मोटर बन गई है। अगला है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य चुना गया है बिमल पटेल को। याद रखिएगा, किसको चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य बिमल पटेल को चुना गया है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलता रहता है, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने एक और चैनल बनाया है इस चैनल के अलावा, वो केवल ट्रिक के लिए बनाया है, GK ट्रिक के लिए। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स जो है ट्रिक द्वारा करवाया जाएगा और अलग अलग जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं जो याद नहीं होते, स्टैटिक GK के टॉपिक होते हैं जो याद नहीं होते, वो वहाँ पे आपको करवाया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।
अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किस देश के पहले समलैंगिक जज नियुक्त करने की मंजूरी दी है? किसे देश का पहला समलैंगिक जज नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो किसे दी है? सौरभ कृपाल को। सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जो समूह है, उन्होंने देश के पहले समलैंगिक जज किसको बनाने के लिए नियुक्त किया है? तो ये किया है सौरभ कृपाल को। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सौरभ कृपाल को देश के पहले समलैंगिक जज बनने की नियुक्ति की मंजूरी दी। अगला है, भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया? तो भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपना 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। भारत ने अंटार्कटिका के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो वो किया है 41वां। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है, जो कि गोवा के सीएम रहे हैं। और दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम इनके ही नाम पर रखने की घोषणा की गई है। 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बने हैं राशिद खान, और अभी आईपीएल में भी इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट विकसित का दावा किसने किया? कौन बांस से बना क्रिकेट बैट विकसित करेगा? तो त्रिपुरा बांस से बना क्रिकेट बैट विकसित करेगा। और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। T20 में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो T20 में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं रोहित शर्मा। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। भारत टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो हुआ था उसमें भारत ने 19 पदक जीते। पैरालंपिक है, ये ओलंपिक नहीं है। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते? 19 पदक जीते। टोक्यो पैरालंपिक में भारत किस स्थान पर रहा? 19 पदक जीतकर भारत 24वें स्थान पर रहा। टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में भारत को 19 पदक मिले और भारत 24वें स्थान पर रहा। किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। गुजरात सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की? तो गुजरात सरकार ने 1000 करोड़ की लागत से वतन प्रेम योजना शुरू करने की घोषणा की। कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गुजरात सरकार ने? वतन प्रेम योजना। ये ऐसा भी आ सकता है, वतन प्रेम योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की? तो गुजरात ने। नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना है भारत। कौन बना है? भारत। आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो आयुष आपके द्वार अभियान का उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है क्यूबा। क्यूबा को शक्कर का कटोरा भी बोला जाता है। रेलवे के किस स्टेशन को यात्रियों की उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया है? 5 स्टेशन ईट प्रमाण पत्र दिया है चंडीगढ़ को। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित किया है। 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? IIT हैदराबाद में। ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया? IIT हैदराबाद में किया। किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन प्रभाव को दूर करने हेतु एक नए मंत्रालय का गठन किया? तो किस देश की सरकार ने किया जलवायु परिवर्तन प्रभाव को दूर करने के लिए? ग्रीस ने। किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया? तो ग्रीस की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस परमाणु पनडुब्बी को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो कोविंद ने INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है। किसको दिया है? INS हंस को। नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो ये रखी गई है अलीगढ़ में। कहाँ रखी गई है? अलीगढ़ में। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% करने की घोषणा की? तो किस राज्य सरकार ने की महिलाओं का जो आरक्षण है वो 30 से बढ़ाकर 40%? तमिलनाडु सरकार ने की। किस देश ने आगे बनने वाले सभी घरों में नए घरों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है? तो इंग्लैंड में आगे से जो भी घर बनेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल की सुविधा दी जाएगी, ताकि आने जाने वाले वाहनों के लिए सुविधा रहे। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज रहते हैं, चार्जिंग स्टेशन जगह जगह बनाए जाएं। किस देश ने अफगानिस्तान को $6.4 करोड़ की मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की? अमेरिका ने अफगानिस्तान को $6.4 करोड़ की मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की। 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर कौन बने? ने 10 साल का दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त हो गया है, तो ये बन गए थे जी मिल्खा सिंह। एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पीएम मोदी ने गुजरात के किस शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है मोदी जी ने। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन हुआ। भारत के पहले मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव को कहाँ से शुरू किया गया? तो भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव को विशाखापट्टनम से शुरू किया गया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट से मैं आपको समझती रहती हूँ, मैं आपको जानने लगती हूँ कि कौन कौन मेरे वीडियोस देखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई? 2 मंत्री स्तरीय वार्ता, 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पे हुई? हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली में। बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है एल सल्वाडोर। देश की किस उच्च शिक्षण संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो IIT मद्रास को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 103 क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। टोटल 1600 प्रश्न हैं। जल्दी ही इनको कवर करवाती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ट्रिक वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।